और यहाँ पर तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जब अचानक से शुरू हो जाती है बमबारी और ये उसके बाद देखिए आग के गोले में तब्दील होता हुआ ये पूरा का पूरा इलाका। कुछ और तस्वीरें हैं जिसमें दूर से लोग दिखाई दे रहे हैं और वो पहले ही अपनी गाड़ी को रोकते हैं और उसके बाद वो शूट करने के लिए जाते हैं। फिलहाल इन तस्वीरों के जरिए ये देखिए पूरा अंधेरा, घुप अंधेरा होता है और उसके बाद जैसे ही स्ट्राइक की जाती है भारत की ओर से, उसके बाद यहाँ पर किस तरह की हलचल मच जाती है। एक 4 व्हीलर के भीतर से ली गई ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। कुछ लोग जो अंदर से जा रहे हैं और उसके बाद जब हमला होता है दूर से तो उस लोगों को समझ में तो आ जाता है, पाकिस्तान को समझ में आ जाता है कि ये भारत का बदला है और भारत जब बदला लेता है तो इसी तरह से लेता है क्योंकि हमारे बेगुनाहों की जान पाकिस्तान से अगर पाकिस्तान की ओर से ली जाएगी तो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर हमारे निर्दोष निहत्थे पर्यटकों की जान ली जाएगी तो पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। हिंदुस्तान का ये जवाब है जो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और ये तस्वीरें इनको देखने के लिए हर एक हिंदुस्तानी इंतजार कर रहा था, हर एक हिंदुस्तानी बेसब्र हुए जा रहा था कि आखिर कब वो समय आएगा जब पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। आखिर कब वो मोदी जी से बार बार ये सवाल पूछा जा रहा था कि प्रधानमंत्री जी आप बताइए, आपने पहले बोल तो दिया था लेकिन कब घर में घुसकर मारेंगे। और नरेंद्र मोदी ने भी निराश नहीं किया। ये तस्वीरें देखकर आप गर्व कर सकते हैं हमारी सेना पर कि जिस दिन का हमें इंतजार था, जिस वक्त का हमें इंतजार था, जिस पल का हमें इंतजार था, वो आधी रात को ही वो पल आया, लेकिन आखिरकार वो बड़ी सफलता हमें मिली है। मेघा, ये तस्वीरें हमने दिखा दी ऑपरेशन सिंदूर की। ये तस्वीरें जो हर हिंदुस्तानी को एक सुकून दे रही हैं, एक राहत दे रही हैं। बदला पूरा हुआ, ये मन में जो मलाल पिछले कई दिनों से था कि आखिर कब लेंगे बदला, आज वो बड़ी तसल्ली मिल रही है हिंदुस्तानियों को। ऑपरेशन सिंदूर कितना ये अहम है, आप ये नाम समझिए कितना अहम है ऑपरेशन सिंदूर। क्योंकि आपको याद होगा इस पूरे घटने की कहानी जिसके कैसे बयान हमने की थी कैप्टन नरवल और उनकी वाइफ, उनकी जो नई नवेली दुल्हन थी, 4 दिन हुए थे शादी हुए। ये पूरी कहानी की तस्वीर वो एक विधवा 4 दिन की शादी की विधवा बनी थी, इसीलिए ये नाम है ऑपरेशन सिंदूर। भारतीय सरकार ने ये नाम पर जोर इसलिए दिया कि उसी सिंदूर की बदला, उस सिंदूर को मिटाने का बदला अब भारत पाकिस्तान से आज रात में भारत ने ये बदला ले लिया है। ये एयर स्ट्राइक के द्वारा 9 एयर स्ट्राइक भारत ने किए हैं, 3 अलग अलग शहर की बात हो रही है। इस 9 एयर स्ट्राइक में भारत ने वो काम कर दिखाया है जो अभी तक सिर्फ बातें की जाती थी। अब और समझिए, ये रेस्ट्रेन्ड एयर स्ट्राइक्स है, ये नॉन एस्केलेटरी एयर स्ट्राइक्स है। इसका मतलब चित्रा यही होता है कि हमने सिर्फ उन ठिकानों को ढूंढकर, चुनकर बॉम्बार्ड किया है। एयर स्ट्राइक उन ठिकानों पे हुए हैं जहां जहां टेरर कैंप्स थे, जहां जहां टेररिस्ट छुपे हुए थे, जहां जहां हमें ये पता चल रहा था कि वहां पर वो लोग छुपे हैं जिन्होंने ये पहलगाम में इतना बड़ा हमला करवाया। तो चुन चुन के मारा गया है, जैसे प्रधानमंत्री जी ने बोला उसी तरीके से चुन चुन के इन लोगों को मारा गया है। योगी आदित्यनाथ ने 5 मिनट पहले लिखा है जय हिंद की सेना। ऑपरेशन सिंदूर एक एक करके मेघा जो प्रतिक्रिया आ रही है वो आपको दिखा रहे हैं। और आपको बताते चले कि यहाँ पर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए भारत पाकिस्तान सीमा पर सभी एयर डिफेंस यूनिट को एक्टिवेट कर दिया गया है। ये भी जानकारी, ये भी खबर निकल कर सामने आ रही है। और मौलाना मसूद अजहर के मदरसे पर भारतीय वायुसेना के हमले की तस्वीरें जो सोशल मीडिया पर भी अलग अलग तस्वीरें, और लगातार हम आपको एबीपी न्यूज पर भी बहुत जिम्मेदारी के साथ वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। मसूद अजहर का क्या हुआ, अगर हिंदुस्तान ने अपने इस सबसे बड़े गुनहगार को मार गिराया है तो उससे अच्छी खबर कुछ हो नहीं सकती। लेकिन अभी इंतजार करना होगा क्योंकि अभी तक ये बातें पूरी तरह से कंफर्म नहीं हुई हैं। और आपको बताते चले कि लगातार बहावलपुर ब्लास्ट जब किया गया उस समय की तस्वीरें, गाड़ी के भीतर से लोग शूट कर रहे थे, पाकिस्तान के ही लोग थे। उनको भी पता होना चाहिए, उनको भी पता होना चाहिए कि हमारे आम लोग बेकसूरों को अगर आप मारेंगे तो भारत छोड़ेगा नहीं और हमारी सेना आपको कतई नहीं छोड़ेगी। आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने के लिए लगातार जो भी कोशिशें होंगी हिंदुस्तान की ओर से की जाएंगी। 9 आतंकी कैंपों पर भारत की स्ट्राइक हुई है, पीओके में आतंकी कैंपों पर स्ट्राइक हुई है। मेघा, और क्या जानकारी मिल रही है? सबसे बड़ी कवरेज इस वक्त लगातार आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर। आपको बताते चले सबसे बड़ी खबर यही है, पाकिस्तान में भारत की स्ट्राइक की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत ये स्ट्राइक हुई है। मेघा, और क्या जानकारी मिल रही है? तुरंत ये जानकारी जो हम लोगों को मिल रही है, ये रिपोर्ट किया जा रहा है पाकिस्तान के भीतर से कि भवावलपुर में जो अटैक हुआ है वो जामी मस्जिद सुभान अल्लाह, जामी मस्जिद सुभान अल्लाह, इसको नोट किया जाए, जामी मस्जिद सुभान अल्लाह
जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर्स है। ये जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर्स है। चित्रा, आप समझिए कि लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, ये दो बड़े टेरर आउटफिट्स भारत के निशाने पे जो थे। बड़े पाकिस्तान के पत्रकार हैं मेघा, उनकी ओर से लिखा गया है पाकिस्तानी शॉट डाउन 2 इंडियन एयरक्राफ्ट रिपोर्टेड बाय जियो न्यूज। इस तरह की बातें उनकी ओर से कही जा रही हैं। हालांकि पाकिस्तान की ओर से भी, और आपको बताते चले कि लगातार जो बड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, ऑल एयर डिफेंस यूनिट्स हैव बीन एक्टिवेटेड ऑल अलोंग द इंडियन पाकिस्तानी बॉर्डर टू टैकल एनी इवेंचुअली डिफेंस ऑफिसर की ओर से ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और अलग अलग तस्वीरें, न्याय हुआ, भारतीय सेना ने जो कहा है, ट्वीट किया है, न्याय हुआ, जय हिंद, जस्टिस इज सर्व्ड। मेघा, इसी बात का इंतजार था। लगातार आपसे, हमसे पूरा देश यही सवाल पूछ रहा था कि मोदी जी बदला कब लेंगे, और आज वो बदला पूरा हुआ, भारतीय सेना ने ले लिया। जी बिल्कुल चित्रा, प्रधानमंत्री मोदी जी पिछले 4 घंटे पहले तो हमारे कॉन्क्लेव में, हमारे समिट में हमारे साथ खड़े थे। तो समझिए उस तक तो ये इंस्ट्रक्शंस ये सारी चली गई थी। प्रधानमंत्री हमारी समिट में तब बात कर रहे थे जब ये सारी तैयारी हो चुकी थी। चित्रा, 4 घंटे पुरानी बात है, हम सबके साथ खड़े होकर प्रधानमंत्री बात कर रहे थे। उस वक्त तक ये सब कुछ हो चुका था। अब समझिए, मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ तरीके से। ये सवाल मेघा, बीती रात 8 बजे प्रधानमंत्री हमारे कॉन्क्लेव में थे एबीपी न्यूज के, और अभी की जो मेरी जानकारी है, प्रधानमंत्री जग रहे हैं। और उसके बाद जैसे ही वो एबीपी न्यूज के कॉन्क्लेव से गए, उसके बाद बड़ी बड़ी मीटिंग हुई, जिस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है लगातार, क्योंकि इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाना था। प्रधानमंत्री जग रहे हैं और अब जानकारी इस तरह की भी निकलकर आ रही है। मीटिंग पे मीटिंग का दौर जारी है। मेघा, चित्रा, सबसे पहले ये ब्रेक किया जाए। भारत माता की जय लिखा है रक्षा मंत्री राजनाथ जी ने। उन्होंने अभी ट्वीट किया है, भारत माता की जय, ये हमारे रक्षा मंत्री जी कह रहे हैं। और आप जो सवाल पूछ रही हैं चित्रा, मैं आपको ये बता सकती हूँ दावे के साथ कि प्रधानमंत्री जब 8:05 पर हमारे कॉन्क्लेव में आए थे, तब तक ये इंस्ट्रक्शंस दे दी गई थी। जाने के बाद वापस उन्होंने ये सारी जितनी एयर स्ट्राइक्स हो रही है उन सब को मॉनिटर किया है। प्रधानमंत्री जग रहे हैं, पूरा कैबिनेट जग रहा है, रक्षा मंत्री जग रहे हैं, आर्मी से आपको ट्वीट्स आ रहे हैं, और हमारे सारे एयर बेसेस अभी एक्टिवेटेड है। चित्रा, भारत के जितने एयर बेसेस हैं, सिर्फ मैं इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के एयर बेसेस की बात नहीं कर रही हूं चित्रा, मैं गुजरात के एयर बेसेस, पंजाब के एयर बेसेस, जम्मू कश्मीर के एयर बेसेस जो हमारे बॉर्डर के पास है, वो तो ऑलरेडी हाई अलर्ट पे थी। चित्रा, बहावलपुर हॉस्पिटल के बाहर बहुत बड़ी तादाद में लोगों का जमावड़ा है और वहां पर बहुत ज्यादा एम्बुलेंस तैनात है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले ब्लास्ट की तस्वीरें दिखा रहे हैं। लेकिन मेघा, जो जानकारी आ रही है, बहावलपुर हॉस्पिटल के बाहर बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों का जमावड़ा है, और वहां पर कैजुअलिटीज कितनी हुई है इसके बारे में जानकारी अभी तक नहीं आ पाई है, लेकिन मुंहतोड़ जवाब मिल गया है, जिस बात का इंतजार किया जा रहा था। मेघा, चित्रा, जो बहावलपुर की जो बात हम कर रहे हैं चित्रा, ये इंपॉर्टेंट है, अहम है कि हम उस पॉइंट को बार बार हाईलाइट करें चित्रा, यहाँ पर कि हमें रिपोर्ट्स ये मिल रही है कि बहावलपुर में जहां पर एयर स्ट्राइक हुआ है उसका नाम है जामी मस्जिद सुभान अल्लाह। जामी मस्जिद सुभान अल्लाह जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर्स है। तो इंडिया ने एक टेरर आउटफिट जैश ए मोहम्मद जो टेररिस्ट ग्रुप है उसके हेडक्वार्टर पर एटलीस्ट वहां बहावलपुर में वहां पर टारगेटेड एयर स्ट्राइक किया है। ये एक टारगेटेड एयर स्ट्राइक है जो आप देख रहे हैं, जिसकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। भारतीय एक बड़ी खबर आ रही है मेघा, मैं फौरन आ रही हूं आपके पास। ऑपरेशन सिंदूर के तहत ये 9 आतंकी कैंपों पर भारत की ओर से स्ट्राइक किया गया है। राजनाथ सिंह ने लिखा है, भारत माता की जय। बड़ी खबर आपको देते चले, भारत पाकिस्तान सीमा पर सभी वायु रक्षा इकाइयों को सक्रिय कर दिया गया है। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए भारत पाकिस्तान सीमा पर हमारे एयरफोर्स को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया गया है। यानी कि कोई भी सिचुएशन अगर बनती है तो हम उससे निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं या नहीं है, इसके मद्देनजर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए भारत पाकिस्तान सीमा पर जितने भी हमारे एयरफोर्स के वहां पर जवान हैं, सभी को पूरी तरह से एक्टिव कर दिया गया है। ये स्थिति समझिए, ये आज जो बदला पूरा हुआ है, ये हिंदुस्तान के हर एक नागरिक को किस तरह की तसल्ली देता है। ये जो बदले की ज्वाला धधक रही थी हर हिंदुस्तानियों के भीतर, आज वो शांति पड़ी है। लोगों की छाती जो जल रही थी, आज उसमें ठंडक पड़ी है, क्योंकि 26 हमारे भारतीय बेगुनाह लोगों को कत्लेआम जिस तरह से किया गया था। मेघा, किसी भी स्थिति से निपटने के लिए भारत पाकिस्तान सीमा पर हमारे एयरफोर्स को पूरी तरह से एक्टिव कर दिया गया है। चित्रा, और जानकारी जो आ रही है, अभी
जरूरत इस बात की है चित्रा कि जो जो जानकारी भारत सरकार के द्वारा आ रही है वो हम अभी एबीपी चैनल पे दिखाए, मैं आपके लिए पढ़ देती हूं। देखिए, भवावलपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद, 3 जगह की बात हो रही है। भारत सरकार ने कंफर्म किया है कि इन 3 टाउन्स में 9 जगह पे स्ट्राइक हुआ है। समझिए, भवावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद का हेडक्वार्टर्स है चित्रा, कोटली में हिजबुल मुजाहिदीन का ट्रेनिंग सेंटर है चित्रा, और मुजफ्फराबाद में लश्कर-ए-तैयबा का ट्रेनिंग सेंटर है जहां हिजबुल मुजाहिदीन का भी हेडक्वार्टर्स है। अब आप समझ रहे हैं, जब मैं बार बार कह रही हूं कि ये टारगेटेड एयर स्ट्राइक है, तो ये क्यों मैं ये कह रही हूं, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ टेरर कैंप्स को टारगेट किया है। भारत सरकार ने, भारत की वायुसेना ने सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट आउटफिट्स, उनके हाइडआउट्स, उनके बंकर, उनके हेडक्वार्टर्स, इनको ही टारगेट किया है। और इसीलिए जो जानकारी निकल कर आ रही है बहुत ज्यादा अहम है चित्रा, एक बार और आपके लिए पढ़ के सुना रही हूं। देखिए, भवावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद का हेडक्वार्टर्स है, कोटली में हिजबुल मुजाहिदीन का ट्रेनिंग सेंटर है, मुजफ्फराबाद में लश्कर-ए-तैयबा का ट्रेनिंग सेंटर और हिजबुल मुजाहिदीन का हेडक्वार्टर्स है। तो जो बात हम कह रहे हैं कि ये नॉन एस्केलेटरी स्ट्राइक है, इसका ये मतलब है कि हमने सिर्फ उसी टारगेट को चुना, उसी को ध्वस्त किया जहां से हमें ये लगा या जहां से हमारी जानकारी है कि पहलगाम में आपने अपने आतंकी भेजे थे चित्रा। हमने बस उन्हीं जगह को टारगेट किया, वहीं पर उसी को नेस्तनाबूद किया, वहीं पर अपने बम गिराए। हमने ना पाकिस्तानी सिविलियंस को क्षतिग्रस्त किया है उनको, ना किसी पाकिस्तानी आर्मी इंस्टॉलेशन को हाथ लगाया है, ना किसी पाकिस्तानी सरकार के किसी भी इंस्टॉलेशन को भारत सरकार की वायुसेना ने टारगेट किया है, बिल्कुल भी नहीं। ओनली एंड ओनली टेरर आउटफिट्स। और ये बहुत जरूरी भी था मेघा, जिस तरह की स्थिति बनी थी, भारत की बेटियों के सिंदूर को उजाड़ने का काम जिन आतंकवादियों की ओर से किया गया था, ऑपरेशन सिंदूर इसका नाम इसीलिए रखा गया है, ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि हमने देखा था नई नवेली दुल्हनों के सिर के माथे से किस तरह से सिंदूर मिटते हुए, हम लोगों ने देखा था उनकी चूड़ियों को टूटते हुए, हम लोगों ने देखा था उनको बिलखते हुए। उनकी कोई गलती नहीं थी, सिर्फ आतंकवादी अपने मंसूबों को अंजाम देने की, भारत में अस्थिरता, दहशतगर्दी पैदा करने की कोशिशों में लगे रहते हैं। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई को ये नया आयाम दिया है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसके जरिए हर हिंदुस्तानी का फख्र से इस वक्त सिर ऊंचा हो रहा है। और हम इंतजार भी इसी बात का कर रहे थे। 22 तारीख को जब दोपहर 2 बजे इस तरह की खबरें सामने आई थी, उसके बाद से लगातार हर हिंदुस्तानी यही इंतजार कर रहा था, बदला कब लेंगे, किस रूप में लेंगे, हमारी आर्मी कब करेगी। हमें विश्वास तो है अपनी सेना पर, लेकिन कब जाएंगे मुंहतोड़ जवाब देने, घर में घुसकर कब मारेंगे। सबसे बड़ा सवाल यही था, घर में घुसकर कब मारेंगे। घर में घुसकर मारा है आतंकवादियों को। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई एक वक्त बड़ी खबर। जैश के हेडक्वार्टर पर भी हमला हुआ है, बहावलपुर में जामे मस्जिद सुभान अल्लाह पर हमला किया गया है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। जैश का हेडक्वार्टर है जामे मस्जिद सुभान अल्लाह, वहां पर यह हमला किया गया है। बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर। अगर जैश का सरगना मारा जाता है तो इससे ज्यादा तसल्ली की बात कुछ हो नहीं सकती। हम सबके लिए ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर इस वक्त दे रहे हैं। जैश के हेडक्वार्टर पर भी हमला हुआ है, बहावलपुर में जामी मस्जिद सुभान अल्लाह जिसका नाम है, वहां पर यह हमला किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बहावलपुर में जामे मस्जिद सुभान अल्लाह पर हमला किया गया है। जैश का हेडक्वार्टर था बहावलपुर में, जामे मस्जिद सुभान अल्लाह पर हमला किया गया है। अलग अलग तस्वीरें, जो 9 आतंकी कैंपों को पूरी तरह से तबाह कर दिया है हिंदुस्तान ने। अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं, लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बताते चले, इलाकों में जो अस्पताल हैं वहां पर बाहर भारी भीड़ इस वक्त देखने को मिल रही है। वहां पर एम्बुलेंस की तैनाती है। कितने आतंकवादी मारे गए हैं, किनको जहन्नुम तक पहुंचा दिया है हमारी भारतीय सेना ने, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन मेघा, बड़ी खबर यह है, बहावलपुर में जामे मस्जिद सुभान अल्लाह, जैश का जो हेडक्वार्टर है, जैश का जो हेडक्वार्टर है उसको तबाह करने का काम किया गया है हमारी सेना की ओर से। मेघा, मैं आपको अब ये ब्रेकिंग खबर दे रही हूं। देखिए, ये अब स्टेटमेंट पाकिस्तान से निकल कर आ रहा है जो इस बात की पुष्टि कर रहा है। मैं पढ़ रही हूं, ये स्टेटमेंट बहुत अहम है चित्रा। पाकिस्तान के इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन ISPR, उसके डायरेक्टर जनरल अहमद शरीफ का ये स्टेटमेंट है। इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना। ये कहते हैं, सम टाइम अगो फ्रॉम नाउ the cowardly enemy India launched air strikes on Subhanallah Mosque in Bahawalpur, Ahmed East area, Kotli and Muzaffarabad at 3 places from air. All of our Air Force jets are airborne. This attack
was carried out from within airspace. They will not be allowed to come intrude inside Pakistan. समझिए ये इस बात की पुष्टि कर रहे हैं, वैसे तो उनकी लैंग्वेज में पढ़ना नहीं चाहती हूँ चित्रा, पर इस बात को वो उसकी पुष्टि कर रहे हैं कि सुभान अल्लाह मॉस्क भवावलपुर में ये एयर स्ट्राइक हुआ है। इसीलिए भवावलपुर के जो वहाँ के अस्पताल है, उस अस्पताल के सामने जो भीड़ लगी हुई है उसकी वजह ये है चित्रा। मैं लौट रही हूँ मेघा।